हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ्स में। आज हम समास का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। हमने पिछले क्लास में द्विगु समास तक पढ़ लिया था। आज हम कर्मधारय समास को देखेंगे, ठीक है ना। ये समास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो 4 से 5 नंबर तो आपको पक्का दिलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम कर्मधारय समास को शुरू करते हैं। देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसमें जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, ठीक है ना। जिस समास का क्या होता है, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य हो। यानी कि पूर्व पद आपका होगा विशेषण, पूर्व पद बोले तो क्या होता है, पहला पद, ठीक है। और उत्तर पद मतलब क्या होता है, दूसरा पद। तो पूर्व पद क्या होगा आपका, विशेषण होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर पद क्या होगा आपका, विशेष्य होता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कर्मधारय समास, ठीक है ना। ठीक है, पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। देखते हैं हम लोग विशेषण किसको बोलेंगे। विशेषण आपका होता है विशेषण जो क्या करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, ठीक है, विशेषता बतलाए, उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। तो पूर्व पद क्या होगा आपका, विशेषण होगा। और विशेष्य किसको बोलेंगे, विशेष्य। विशेष्य होगा आपका जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, ठीक है ना। विशेष्य हो जाएगा, जिस पद की विशेषता बतलाएंगे उसको क्या बोलेंगे, विशेष्य। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अब देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा आपका, विशेष्य, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे कि आपका आ गया यहाँ पे महात्मा। तो महात्मा को कैसे ले सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। महात्मा का मतलब क्या आपका होगा, ध्यान देते हैं हम लोग। महात्मा यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग महान है जो आत्मा, ठीक है ना। महान है जो आत्मा, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके उत्तर पद की प्रधानता है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि आत्मा क्या है आपका, उत्तर पद है, ठीक है ना। और देख सकते हैं आपको कि यहां पर क्या है आपका, महान वर्ड क्या है, पूर्व पद है, ठीक है ना। तो पूर्व पद क्या है, ये विशेषण है, देख सकते हैं। महान, आत्मा क्या है, महान है, ठीक है ना। आत्मा क्या है, महान है, ठीक है। तो याद रखेंगे अच्छे से कि महात्मा क्या आपका हो जाएगा, महात्मा कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, ठीक है ना। अगर हम उसी बात करते हैं, नव युवक की बात करते हैं, तो देखिए नव, नव मतलब क्या, नया है जो युवक, नया है जो युवक, ठीक है। युवक कैसा है, युवक कैसा है आपका, नया है। नया क्या हो जाएगा आपका, विशेषण है, ठीक है ना। नया क्या है आपका, विशेषण है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी बोल सकते हैं चंद्र है जो मुख, यानी मुख किसके समान, मुख किसके जैसा, चंद्रमा के समान। मुख किसके जैसा, चंद्रमा के जैसा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं लोग पीतांबर की, तो क्या बोलेंगे, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, अंबर माने होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र। और पीत माने क्या होता है आपका, पीला, ठीक है ना। यानी वस्त्र कैसा है, पीला, याद रखिएगा। देखिए पीतांबर जो आपका है ना, ये पीतांबर जो आपका है, ये आपका बहुब्रीहि समास में भी आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पीतांबर कौन समास है, और आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, तो वहां पे बहुब्रीहि समास को ही लगाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, आपके बहुब्रीहि और कर्मधारय में से कोई एक ही दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनकेस दे दिया गया आपका बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दे दिया जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बहुब्रीहि समास ही इसको मारेंगे। क्योंकि पीतांबर किनको बोला जाता है, हम लोग विष्णु भगवान को बोलते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान
कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो याद रखिएगा, पीत है जो अंबर, यानी क्या हो जाएगा आपका? पीतांबर। यानी अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र कैसा है? पीला है, ठीक है ना। नील गाय को क्या बोलेंगे? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी गाय कैसी है? नीली है। गाय कैसी है? नीली है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये क्या है? ये विशेष्य है और ये क्या है? विशेषण। यानी याद रखिएगा कि नीला कौन है? गाय है। नीला कौन है? गाय। तो हमने क्या बोला था? विशेष्य किसको बोलेंगे? जिसकी विशेषता बदलाई जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीली कौन है? तो गाय है। तो यहाँ पे बताइए कि नीला जो रंग है और जो विशेषता बतलाया जा रहा है वो किसकी है? गाय की है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विशेषण और विशेष याद रखेंगे कि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेष किसको बोलते हैं? जिस पद की विशेषता बतलाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विशेष से बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से देख सकते हैं हम लोग सदाचार। सदाचार को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सत्य जोड़ आचार, ठीक है ना। सत्य जोड़ आचार। तो देख सकते हैं सत मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। देख सकते हैं सत माने क्या होता है? अच्छा। अच्छा है जो आचार। आचार मतलब क्या होगा आपका? व्यवहार, है ना। आपका जो बिहेवियर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, व्यवहार। अब देखिए बदबू। बद यानी क्या होता है? बुरी गंध, है ना। बुरा मतलब कि बेकार कर सकते हैं हम लोग, है ना। बद है जो बू यानी गंध, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये सारे जो आपके हैं वो कौन समास है? आपके हैं कर्मधारय समास है, ठीक है ना। शुभागमन क्या आपका होगा? शुभ है जो आगमन। क्या आपका होगा? शुभ है जो आगमन, यानी कि आगमन कैसा है? शुभ है, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे जो आपके लिखे गए हैं क्या है आपका? ये सारे कर्मधारय समास हैं, क्योंकि इन सब में क्या है? आपकी पूर्व पद जो है आपका विशेषण है और उत्तर पद क्या है? आपका विशेष है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद की विशेष उत्तर पद होता है वो प्रधान आपका होता है। तो देख सकते हैं आपका उत्तर पद यहाँ आत्मा है। आत्मा, युवक, मुख, अंबर, गाय, है ना, आचार, बू, आगमन, ये सारे क्या इसमें होंगे? ये सारे जो आपके होंगे वो प्रधान होंगे। क्योंकि बहुत बार प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक है। याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा है हमने। जिस समास के दोनों पद विशेषण होते हैं। अब देखिए अभी के हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं कर्मधारय समास में कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिस समास के दोनों पद विशेषण होते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि आपके क्या होते हैं? किसी किसी समास में आपके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, तो वो भी क्या आपका होगा? वो भी कर्मधारय समास होगा आपका, ठीक है ना। जैसे देखिए, लेकिन ध्यान देना है आपको, दोनों पद क्या आपके होंगे? विशेषण होने चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्मधारय समास। जैसे देख सकते हैं बड़ा छोटा। अब देखिए बड़ा भी विशेषण है और छोटा विशेषण है। इसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे? जो बड़ा है जो छोटा है, ठीक है ना। यानी याद रखेंगे जो बड़ा है और जो छोटा है। यहां पर देख सकते हैं बड़ा भी विशेषण है और छोटा भी क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। फिर देखिए लाल पीला, तो लाल भी क्या है? विशेषण है और पीला भी क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। तो देखिए जो लाल है जो पीला है, ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि यहां पर क्या है? ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। उसी प्रकार से देख सकते हैं श्याम सुंदर। आपको पता होगा श्याम मतलब क्या होता है? सांवला होता है, ठीक है ना। सांवला और सुंदर, सुंदर यानी गोरा, ठीक है ना। श्याम और सुंदर दो क्या है? अलग अलग विशेषण है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जिसमें यानी जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण होता है, वो समास भी क्या होता है आपका? याद रखेंगे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बाद आपका अगला नंबर आता है बहुव्रीहि समास का, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? हमने द्विगु समास में क्या देखा था? द्विगु समास में और कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता थी, ठीक है ना। लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें से दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होगी। देखिए लिखा है जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई पद क्या होंगे? प्रधान नहीं होंगे, अप्रधान होंगे, तथा दोनों पदों के मिलने से बने तीसरे पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना। यानी याद रखेंगे बहुब्रीहि समास याद रखने का तरीका क्या है कि जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, और दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बनता है उसकी प्रधानता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसके हम कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं, जो कि इसके जब विग्रह करेंगे तो ये सब सारे आपके शब्द आएंगे, जिससे कि हमको बहुब्रीहि समास को समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर क्या होता है, इसमें आपको वाला शब्द आएगा, वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सारे शब्द क्या हैं, जब हम लोग बहुब्रीहि समास का विग्रह करेंगे तो ये सारे शब्द आपके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से हम लोग बहुब्रीहि समास को समझ सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, और दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बनेगा उसकी प्रधानता होती है। देखिए हम इसके कुछ उदाहरण से इसको आसानी से समझते हैं। देखिए गजानन, गजानन जो होता है इसको जो लोग विग्रह करेंगे, देखिए ये समास हो गया और ये क्या आपका है, विग्रह। देखिए लिखते हैं हम लोग इसको क्या कि गज है आनंद जिसका। हमने क्या बोला था यहाँ पे देखो नोट पॉइंट में कि बहुब्रीहि समास का विग्रह करेंगे तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सारे शब्द आपके आएंगे। तो देखिए जब हमने गजानन का विग्रह किया, गज है आनंद जिसका, यानी क्या, गज माने क्या होता है, हाथी, और आनंद का होता है शेर। अब देखिए ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं है, दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बना है ये संकेत कर रहा है, गजानन किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की ओर। गजानन किसको बुलाता है, गणेश को बुलाता है, यानी गणेश जी को हम क्या बोलते हैं, गजानन कहते हैं। तो देखिए इस पद की यानी पूर्व पद की और इस पद की यानी उत्तर पद की, दोनों में से किसी पद की प्रधानता हुई नहीं, दोनों के मिलने से जो तीसरा पद बना इसकी प्रधानता हुई, यानी गजानन किसको बुलाता है, गणेश को बुलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं एग्जांपल, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में को हम लोग विग्रह करें तो क्या कहेंगे, तीन है नेत्र जिसका, तीन हो गया पूर्व पद, नेत्र हो गया उत्तर पद, दोनों के मिलने से जो तीसरा पद बना इसकी प्रधानता हुई, ना कि ये दोनों की प्रधानता हुई, ठीक है ना। तो त्रिनेत्र किसकी ओर संकेत कर रहा है, शिव की ओर। हम लोग शिव को क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, भगवान शंकर को, ठीक है ना। लंबोदर की बात करते हैं तो लंबा है उदर, लंबा और उदर, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों को मिलाने से जो तीसरा पद बना इसकी प्रधानता हुई, और ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, चार भुजा, पूर्व पद उत्तर पद। चतुर्भुज किनको बुलाता है, भगवान विष्णु को। देखिए अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये आपका द्विगु समास भी होता है। अगर मान लीजिए कि बहुब्रीहि समास अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और पूछ लिया जाए कि चतुर्भुज क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, द्विगु समास भी बोल सकते हैं, क्योंकि चतुर में आपको, चतुर मतलब क्या होता है, चार होता है, और हमने पढ़ा भी था कि जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर बहुब्रीहि समास दिया हुआ है तो इसको बहुब्रीहि समास ही लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आप बात करते हैं लोग पीताम्बर की। देखिए पीताम्बर का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, पीला है अंबर, अंबर यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, वस्त्र, ठीक है ना। पीला है अंबर जिसका या पीला है वस्त्र जिसका बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पीला है वस्त्र जिसका किनको बुलाता है, विष्णु भगवान को। अब ध्यान दीजिएगा पीताम्बर को मैंने कर्मधारय समास में पढ़ा था, कर्मधारय समास में पीताम्बर जो होता है याद रखिएगा पीला वस्त्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि समास भी दिया हुआ है तो हम इसको क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास लगाएंगे, याद रखिएगा। पीताम्बर कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास ना रहे तो फिर क्या लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपके कर्मधारय समास बोलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे देखते हैं, बिना पानी। बिना पानी क्या आपका होता है, देखिए बिना है पानी, पानी यानी क्या होता है आपका, हाथ, पानी यानी क्या होता है, हाथ, बिना है पानी में जिसके, यानी जिसके हाथ में बिना है उसको क्या बोलते हैं लोग, बिना पानी। और बिना पानी किसको संकेत कर रहा है, सरस्वती की ओर संकेत कर रहा है, कि बिना पानी किसको बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं। उसी प्रकार श्वेतांबरा की बात करते हैं तो श्वेत यानी कौन चीज, सफेद,
सफेद वस्त्रों वाली, तो सफेद वस्त्र कौन धारण करती हैं? सरस्वती धारण करती हैं। और अभी देखिए सरस्वती पूजा आ भी रहा है, चूंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जनरली सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिएगा कि सरस्वती जी जो आपके वस्त्र धारण करती हैं वो कौन से वस्त्र धारण करती हैं? श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, ठीक है ना। तो श्वेतांबरा किनको बोलते हैं लोग? सरस्वती जी को बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए चंद्रमौली, चंद्रमौली किसको बुलाता है? चंद्र है मौली पर जिसके, मौली यानी क्या होता है? सिर, ठीक। तो बताइए कि चंद्रमौली यानी किसको क्या हो गया? चंद्र है मौली पर जिसके, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा होता है। तो बताइए कि किसके सिर पर चंद्रमा होता है? भगवान शंकर के, तो शिव की ओर संकेत हो गया। तो बताइए कि ये सारे जो आपके शब्द दिख रहे हैं, ये जितने भी आपके समास दिख रहे हैं, ये सब से क्या हो रही है? ये सब से किसी न किसी की ओर संकेत मिल रहा है। और ये सब जिससे बने हैं, जिस पद से बने हैं, उन पदों की कोई प्रधानता नहीं है, बल्कि इन पदों की प्रधानता है। और ये क्या कर रहे हैं? किसी की विशेषता को बतला रहे हैं। ये सारे आपके क्या होंगे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। बाकी समास के आपके अगले वीडियो जो हैं वो अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।